LPG ID जैन आधार सीडिंग, राजस्थान वालों के लिए बड़ी खबर आ गई है। सरकार के द्वारा बजट घोषणा में 450 रुपए में खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवार को गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था, जिसे अब पूरे राज्य में जल्द ही लागू किया जाएगा। लेकिन इसका लाभ वही लाभार्थी ले सकते हैं जिनके जन आधार कार्ड में गैस सिलेंडर लिंक किया हो। सभी गैस धारकों को जन आधार कार्ड को सिलेंडर से लिंक करना होगा। इसके बाद ही आपको गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड पर लोन लेने का विकल्प लोगों को त्वरित वित्तीय सहायता का समाधान प्रदान कर रहा है। अब आधार कार्ड की मदद से 1 लाख रुपए तक का लोन पाना बेहद आसान हो गया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती, आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि इस लोन के लाभ, आवेदन प्रक्रिया, ब्याज दरें और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने छोटी दिवाली वाले दिन राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने का ऐलान किया है। राजस्थान वित्त विभाग के बजट सचिव देबाशीष पृष्टि ने बुधवार दोपहर इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें कैटेगरी के हिसाब से HRA बढ़ाने की बात लिखी हुई है। राजस्थान के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार Y कैटेगरी के शहरों के लिए 20% और Z कैटेगरी के शहरों के लिए 10% HRA बढ़ाया गया है। यह आदेश 1 नवंबर 2024 से लागू। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत शौचालय बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 12,000 रुपए की वित्तीय मदद की जा रही है। योजना के तहत शौचालय बनाने हेतु सबसे पहले शौचालय योजना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। हर घर शौचालय बनाने के उद्देश्य से PM शौचालय योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा शुरू की गई है। दिवाली को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका। अगले हफ्ते देश भर में दिवाली का पर्व शुरू हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकारों की ओर से यह भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस खास मौके पर कुछ दिया जाए। कहीं सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ रही है, तो कहीं फ्री में गैस सिलेंडर देने का ऐलान हो रहा है। इसी बीच अब आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को फ्री में 3 गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। राजधानी जयपुर सहित राज्य के 6 बड़े शहरों की तस्वीर बदलेगी। कुछ महीने में कई प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिनसे न सिर्फ लोगों की राह सुगम होगी, बल्कि रोजगार के भी द्वार खुलेंगे। ज्यादातर प्रोजेक्ट 18 से 36 महीने के बीच पूरे होंगे। जयपुर में सड़क सुधार पर 2200 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। अजमेर, जोधपुर, कोटा, अलवर और भरतपुर में 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जमीन आवंटन से लेकर सर्वे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाने का काम कुछ प्रोजेक्ट के हो चुके हैं और कुछ के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन्स के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त सुरक्षा बीमा कवर मिलेगा। आयुष्मान योजना का लाभ सभी वर्ग के बुजुर्गों को मिलेगा, चाहे वह अमीर हो गरीब। इससे 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स वाले लगभग 4.5 करोड़ फैमिली को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। 1 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। 1 नवंबर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते के साथ बढ़ा हुआ HRA भी मिलेगा। जयपुर राज्य सरकार ने दीपावली पर्व पर सरकारी कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते HRA की बढ़ोतरी की गई है। इसमें अब शहरों की श्रेणी अनुसार महंगाई भत्ता 10 व 20% किया गया है। वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने दिवाली को लेकर अयोध्या, UP में हुई सजावट पर प्रतिक्रिया दी है।
अंसारी ने कहा, योगी सरकार के प्रयासों से अयोध्या में भव्य रूप से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आ रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के दिवाली मना रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के अनुसार दिवाली पर भारतीय उत्पादों के बढ़ी बिक्री के चलते चाइनीज उत्पादों की बिक्री में भारी कमी आई है और चीन को करीब 1.25 लाख रुपए करोड़ का नुकसान हुआ है। कैट के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक इस दिवाली पर शॉपिंग में वोकल फॉर लोकल अभियान का असर दिखाई दे रहा है।